DMKOC के ऐसे टॉप 2001 बिग घपले जो कि आज तक यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बताया है, जो कि आपको यूट्यूब पर पहली बार देखने को मिलेंगे। और खासकर वीडियो के बीच में तो ऐसे ऐसे घपले ना जो कि आपके होश उड़ा देंगे और आप पहली बार उनको देखोगे। और खासकर वीडियो के लास्ट में तो ऐसे घपले बताया ना मैंने, आप बोलोगे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, देखा ही नहीं था। तो वीडियो का बीच वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो यार चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एपिसोड 2 में यहाँ देखो टप्पू खेल रहा होता कंपाउंड में और वो शॉट मारता है और वो बॉल सीधा जाके लगती है तारक मेहता के घर में। तो पहला घपला तो ये बॉल अंदर आई कैसे तारक मेहता के घर में। और दूसरा आप घपला आप साइड में देख सकते हो, यहाँ किसी की टांगे हिल रही है। अंजलि के गिलास पर बॉल गिरती है तो कोई दूसरा बंदा बॉल फेंक रहा है, आप साफ साफ देख सकते हो उसका यहाँ पर हाथ नजर आ रहा है। नंबर 2 एपिसोड 3295 में यहाँ देखो जेठालाल आ रहा होता है और उसको एकदम से धक्का लग जाता है और वो रिबन पे चला जाता है। पहला घपला तो वह यहाँ पर उसको धक्का लगा कैसे, और जैसे ही वो रिबन को छूता है तो आप ध्यान से देख सकते हो रिबन जब टूट जाता है ना तो ये जो पीला पीला सा फूल होता है ये जमीन पे गिर जाता है, ध्यान से देखो। और जेठालाल के हाथ देखो पूरी तरह से खाली होता है, लेकिन अगले ही सीन में वो फूल जेठालाल के हाथ में आ जाता है लिटरली। मतलब कैसे हो सकता है ये। ध्यान से देखो यार, जेठालाल की टी शर्ट का रंग देखो और जेठालाल देखो फोन से बात कर रहा है अपने दोस्त से, ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं। तो अचानक से अगले ही पल जेठालाल के फोन में फोन की जगह टेलीफोन आ जाता है और वो टेलीफोन के साथ अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। लिटरली आपने ये बिग मिस्टेक नोटिस की थी कि नहीं। और अगली मिस्टेक हुई है एपिसोड नंबर 439 में, जहाँ दया जाती है हांडी फोड़ने के लिए और अचानक आप देख सकते हैं दया के हाथ दोनों खाली होते हैं, लेकिन अचानक से दया के हाथ में ईंट आ जाती है और वो लिटरली उससे मटकी फाड़ देती है और अगले पल ईंट एकदम से गायब हो जाती है और नीचे की जो जिस पर वो खड़ी होती है महिला मंडल पर वो भी एकदम से गायब हो जाती है और वो हवा में लटक जाती है। और यहाँ पर एक और घपला होता है, जब दया भाभी का हाथ छूट जाता है ना तो लिटरली सारे गोकुलधाम वासी हाथ खड़े करके बैठ जाते हैं नीचे, लेकिन जैसे ही दया गिरती है तो वह हाथों में नहीं सीधा कंपाउंड में जाकर गिरती है। लेकिन यार आप साफ साफ देख सकते हैं कि वह तो हाथ पे गिरनी चाहिए थी ना, उसको तो पकड़ा जाना चाहिए था। ये क्या ही घपला है यार। कि एपिसोड 145 में यहाँ पर टप्पू सबकी वीडियो बना रहा होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर टप्पू ने तो कैमरा ऑन ही नहीं किया है, तो ये वीडियो किसकी बना रहा है और कैसे बना रहा है, ये एक सोचने वाला जादुई घपला है। अब दूसरा घपला देखो, एपिसोड 1585 में यहाँ पर देखो माधवी भाभी लड्डू दे रही होती है, तो आप ध्यान से देखो लड्डू तो सिर्फ सोडी को देती है, तो दूसरी रोशन के हाथ में वो लड्डू कहाँ से आ जाता है। लड्डू एक देती है और आते 2 लड्डू है, ये क्या घपला है यार। और एक और घपला देखना चाहोगे, यहाँ देखो एपिसोड के बीच में कोई पीछे से देख रहा है भिड़े को, ये कोई भूत भूत तो नहीं है, यहाँ पर तो 2 घपले। नंबर 3 भूतनी का घपला। दोस्तों एक बार सोसाइटी में भूतनी आ गई थी और अगर आपको याद होगा तो वो एक फेक भूतनी थी जिसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी, लेकिन एक रात भिड़े ने बालकनी से देखा था कि सोसाइटी कंपाउंड में एक भूतनी आ गई है और वो भिड़े को देखते ही एकदम से लिख देती है बोर्ड में भिड़े अब तू गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो भूतनी फेक थी तो वहाँ पर एकदम से भिड़े अब तू गया ये कौन लिख के गया भाई, कोई इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता ना, ये भी एक सबसे बड़ा घपला है। तो वो भूतनी एकदम से कंपाउंड में प्रकट कैसे हो गई, कैसे वो स्मोक छोड़ती थी भाई, इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। और एकदम से वो जेठालाल के सामने आ गई और एकदम से गायब हो गई, कभी बापूजी कभी भिड़े के सामने गई और एकदम से गायब हो गई। नंबर 2 दूसरा घपला भी हमें यहीं देखने को मिलता है, जब सोसाइटी में सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना तो वो भूतनी लिटरली हवा में उड़ रही थी और बाद में पता चलता है कि वह रस्सी के सारे उड़ रही थी, कोई तार के सारे। तो मुझे ये जानना है कि वह रस्सी और तार लगाने की इतना टाइम कैसे मिला उनको, दिन को तो सारे सोसाइटी वाले बाहर होते हैं और रात को भी वो बाहर ही होते हैं, तो उन्होंने वो तार और रस्सी कब लगा दी। और लिटरली 4 बंदों का काम ये हो ही नहीं सकता यार, वो हवा में कैसे उड़ी। नंबर 3 जब बापूजी और भिड़े को सोसाइटी में भूतनी मिली ना तो वो जोर जोर से हंस रही थी उन दोनों को देख के, लेकिन सोसाइटी का एक भी आदमी बाहर नहीं आया। ऐसे तो छोटी मोटी चीजों पर सोसाइटी वाले बाहर आने लगते हैं, यहाँ पर वो इतनी जोर जोर से हंस रही थी लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया और उसने एकदम से बोर्ड पर लिख दिया भिड़े अब तू गया। ये कैसे हो सकता है, कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। एक 10 करोड़ की साड़ी का घपला। दोस्तों आपको याद होगा तो एक बार पूरी सोसाइटी में महिला मंडल को 10 करोड़ की साड़ी पहननी थी और वो जेठालाल से जिद कर रही थी, तो जेठालाल एक फेक साड़ी बनवा के लाया था 10 करोड़ की एक साइज की, और जब सभी महिला मंडल उस साड़ी को पहनते हैं तो वो लिटरली सबको फिट आ जाती है, दया को भी माधवी को भी और यहाँ तक कि कोमल को भी वो फिट आ जाती है, एक ही कलर की साड़ी। भाई ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही साइज की साड़ी सबको कैसे फिट आ सकती है। नंबर 2 एक बार जब जेठालाल अपने किचन में कुकिंग करा था ना तो आप साफ साफ देख सकते हैं खिड़की से सोसाइटी दिख रही है और उसकी बालकनी भी दिख रही है, लेकिन जब दया अपने किचन में कुकिंग करती है तो वहाँ पर एक अलग सी बिल्डिंग आ जाती है, सोसाइटी गायब हो जाती है। घपले तो यहाँ पर 3-4 है यार, कि उसका किचन कहाँ है और वो दृश्य क्यों बदल जाता है बार बार। नंबर 1 डुप्लीकेट अंजलि भाभी का घपला। दोस्तों एपिसोड नंबर 1082 में भिड़े और अब्दुल नींबू की बोरी के लिए लड़ रहे होते हैं और अचानक से वो नींबू की बोरी फट जाती है और पूरे सोसाइटी कंपाउंड में फैल जाती है और अंजलि भाभी भी वहीं पर होती है, लेकिन जब कैमरे को ऊपर से दिखाया जाता है तो आप साफ साफ देख सकते हैं ये जो अंजलि भाभी खड़ी है ये एक डुप्लीकेट अंजलि भाभी है यार, क्या ही घपला है यार। नंबर 2 कैमरामैन का घपला। दोस्तों दूसरा घपला भी यहीं पर होता है, जब ये सारे लोग मिलकर नींबू को इकट्ठा करे होते हैं ना तो यहाँ पर साइड में गलती से कैमरामैन आ जाता है, ध्यान से देखो। एपिसोड 647 में आप यहाँ पर देख सकते हैं पोपटलाल के पीछे 2 बैडमिंटन लगे हुए हैं और यहाँ पर पोपटलाल की छतरी से एक बैडमिंटन नीचे गिर जाता है, लेकिन जैसे ही कैमरा इस तरफ से दिखाया जाता है तो बैडमिंटन वापिस आ जाता है, इस सीन से गायब और अगले सीन में पीछे आ जाता है, ये क्या घपला है यार। और दूसरा घपला होता है एपिसोड नंबर 737 में, आप
देख सकते हैं सोसाइटी कंपाउंड में यहाँ पर हाथी भाई का बोर्ड गिरा हुआ है, लेकिन जैसे ही कैमरा को ऊपर से दिखाया जाता है तो यहाँ पर सोडी के पीछे हाथी भाई का बोर्ड दिखता है और अगले ही पल वो ग्राउंड में होता है और अगले सीन में वो सोडी के पीछे लगा होता है। ये बोर्ड क्या चमत्कारी इधर से उधर हो जाता है। दोस्तों एपिसोड 489 में जब जेठालाल अय्यर की दीवार की तरफ पत्थर मारता है ना, तो वहाँ पर एक फोटो लगी हुई होती है और वो पत्थर जब उस फोटो को लगता है तो वो टूट कर जमीन पर गिर जाती है, लेकिन जब अय्यर उस फोटो को उठाता है तो वो वापस जुड़ जाती है और वो उसे वैसा का वैसा ही टांग देता है। लिटरली ये सबसे बड़ा घपला है यार। नंबर 2 एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4 जहाँ पर जेठालाल जब चिट्ठी को खोलता है ना, तो वहाँ पर लिखा होता है जब तक म्यूजिक बजेगा नाचना नहीं है, और नीचे पूरी चिट्ठी खाली होती है। लेकिन अगले ही पल जब गोली दिखाता है चिट्ठी को खोल के, तो वहाँ पर नीचे लिखा हुआ आता है ओनली फॉर 1 मिनट। ये भी सबसे बड़ा घपला है यार। नंबर 3 एपिसोड नंबर 3050 जब जेठालाल दरवाजा खोलता है ना, तो आप देख सकते हैं कि हल्की सी परछाई पड़ रही है हाथ की और थोड़ा सा हाथ भी हमें देखने को मिलता है। लिटरली यार ये भी सबसे बड़ा घपला है। ध्यान से देखो, यहाँ पर कोमल भाभी फोन में वीडियो कॉल में बात कर रही होती है, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस फोन में तो कैमरा ही नहीं है, तो ये वीडियो कॉल कहाँ से हो रही है? बिना कैमरे के फोन में वीडियो कॉल कैसे हो सकती है? चलो मान लो जैसे कैसे हो गई, तो ये जो बंदा दिख रहा है वीडियो कॉल के अंदर इतना HD क्वालिटी में आ रहा है बंदा। अगर मैं भी 5G मोबाइल से वीडियो कॉल करता हूँ ना किसी को, तो वहाँ भी क्वालिटी लो आती है, लेकिन यहाँ तो बिना कैमरे के फोन से हाई क्वालिटी में भाई वीडियो कॉल हो रही है, और वो भी बटन वाले फोन से। तो दोस्तों एपिसोड नंबर 859 में इस पॉइंट पर आपको तारक मेहता देखना है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड में जो किताब है वो अपने आप इधर से उधर चली जाती है। अलमारी के अंदर भाई कोई कैसे बुक को हिला सकता है? वो अपने आप इधर से उधर एकदम से चली जाती है, आप साफ साफ देख सकते हैं। ये एक ऐसी चीज थी ना जिसने सभी का दिमाग हिला दिया है। लिटरली ये जीता जागता एक हॉन्टेड सीन है। तो यहाँ पर हमें भीड़े के घपला देखने को मिलता है। यहाँ पर भीड़े को नींद लगती है और वो पानी से मुंह धोने के लिए चला जाता है। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर जैसे ही भीड़े मुंह धोकर पीछे को मुड़ता है ना, तो आप देख सकते हैं भीड़े के आधा बाल गायब हो चुके हैं, उसका आधा सिर टकला दिखता है। लेकिन जैसे ही वो स्कूटर के पास पहुंचता है जेठालाल के पास, तो उसके वो आगे वाले बार वापिस आ जाते हैं। यहाँ पर देखो जेठालाल बालकनी में सूर्य जल दे रहा होता है, तो उसकी शर्ट को ध्यान से देखो, उसकी शर्ट कैसी है, किस रंग की है। लेकिन जैसे ही जेठालाल ब्रेकफास्ट के लिए बैठता है, तो उसका रंग ही चेंज हो जाता है शर्ट का, और फिर अगले पल वो जब कंपाउंड में आता है तो उसकी शर्ट का रंग फिर से चेंज हो जाता है। नंबर 2 जब दया जेठालाल को ब्रेकफास्ट करा रही होती है, तो उसकी साड़ी का कलर देखो कैसा होता है, लेकिन जब वो बालकनी में आती है तो उसका साड़ी का कलर ही चेंज हो जाता है, और कंपाउंड में आती है तब भी चेंज हो जाता है कलर यार। एपिसोड 1980 में जब पोपटलाल एक किरण नाम की लड़की के पीछे पड़ा हुआ होता है, और जब किरण की असली सच्चाई सामने आती है कि वह एक लड़का होता है ना कि लड़की, तो वहाँ पर एक बड़ा घपला देखने को मिलता है। ये किरण नाम की लड़की अपना मुखौटा उतार देती है और लिटरली वो लड़का बन जाता है, एकदम से जेंडर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर एक बड़ा घपला है। आप ध्यान से देखो, इस लड़की के हैंड देखो और इस लड़के के हैंड देखो भाई, काफी फेमिनिन और ये काफी मस्कुलिन जैसे लग रहे हैं, तो वो लड़की लड़का कैसे बन सकता है? दूसरी चीज, इस लड़की ने देखो अंदर से कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन जब लड़का बन जाता है वो, तो उसके अंदर एक ब्लू टी शर्ट आ जाती है। और तीसरा घपला देखो, जब ये मुखौटा उतार रही होती है लड़की, तो इसके हाथ में पॉलिश लगा हुआ होता है इसके अंगूठे में, लेकिन जैसे ही बंदा मुखौटा उतार रहा होता है तो वहाँ पर से वो पॉलिश ही गायब हो जाता है। मतलब ये जो लड़की और लड़का ये काफी अलग है। यहाँ पर पोपटलाल के साथ फिर से स्कैम हो जाता है और ऑडियंस के साथ भी स्कैम हो जाता है। चमको लॉन्ड्री का घपला, यहाँ पर हर दिन बंदे चेंज होते रहते हैं। एपिसोड्स 1 से लेकर अभी तक ना जाने कितने बंदे चेंज हो चुके हैं, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, और यहाँ तक कि एक बार तो पाटिल भाई भी चमको लॉन्ड्री में काम कर चुका है। और दूसरा घपला है बापूजी का घपला। एक एपिसोड में बापूजी की एज 60 ईयर्स दिखाई गई थी, और यहाँ तक कि एक एपिसोड में 105 में उनकी एज 67 दिखाई गई है। अब ये एक और बड़ा घपला है। 1562 में यहाँ देखो, सोनू के बगल में, बिल्कुल बगल में बैठी है बबीता, और सोनू कर देती है स्टैचू बबीता को, बिल्कुल उनकी दूरी देखो बिल्कुल आसपास ही है। लेकिन जैसे ही कैमरे को ऊपर से दिखाया जाता है तो यहाँ हो जाता है जादू, बबीता गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही कैमरा नीचे आता है वापस, तो यहाँ पर बबीता फिर से आ जाती है। दूसरा घपला होता है एपिसोड 1535 में। यहाँ देखो पोपटलाल एंट्री ले रहा होता है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप साफ साफ देख सकते हैं अंदर एक औरत बैठी है, दरवाजे से दिख रहा है, लेकिन जैसे ही अंदर पोपटलाल एंट्री मारता है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहाँ हो जाता है जादू, वो औरत गायब हो जाती है एकदम। नंबर 1 हवलदार का घपला। दोस्तों ये केवल हवलदार नहीं है, इसने पहले तांत्रिक बाबा, कलर वाला सखाराम, भीड़े की मूंछ वाला, पानी के टेम्पो वाला, टीवी स्ट्राइक वाला, हवन पंडित, जिंगूर बाबा, ये कितने रोल निभा चुका है, क्या आपने नोटिस किया था? बाबू चिपके सबसे पहले तो बनता है चोर भाई। पहली बार आया था ये मोहनलाल को लूटने सोसाइटी में, दूसरी बार आया था दया के घर को लूटने, और तीसरी बार इसने बाइक पर अंजलि की चेन छीन ली थी। और उसके बाद चोरी का काम छोड़ने के बाद भाई साहब एक बार ड्रंक ड्राइवर बन जाते हैं, एक बार भीड़े के रिश्तेदार बन जाते हैं, एक बार सुंदरलाल के दोस्त बन जाते हैं, और एक बार राजू भाई कहू गली बन जाते हैं, और एक बार तो बंदा खोटे क्लासेस में काम करने चला जाता है बाबू चिपके। और उसके बाद भाई साहब वहां से जॉब छोड़कर हरियाली होटल में चले जाते हैं, और उसके बाद उनकी जॉब छूट जाती है, और फिर वो बेवड़ा बन जाता है, और हर जगह से उसको निकाल दिया जाता है। फिर वो बन जाता है कुत्ते का घर बनाने वाला चमेली भाई, और अब बस सब काम को छोड़ छोड़ के अभी हाल ही के एपिसोड में बन जाता है भंगार वाला। डबल रोल का रियल किंग तो ये है भाई। इस जज को तो आप जरूर जानते होंगे, अगर आप तारक मेहता के ओल्ड फैन होंगे तो। एक एपिसोड में यह जज बना हुआ था, और एक
एपिसोड में ये किराने वाला बन जाता है, और एक एपिसोड में ये साड़ी बेचने वाला बन जाता है, और यहाँ तक कि एक एपिसोड में ये डॉक्टर गुलाटी भी बन जाता है। एक ही बंदे ने इतने सारे रोल किए यार। अब इन भाई साहब को ही देख लो, कहने को तो ये पोपटलाल के बॉस एडिटर है, लेकिन एक एपिसोड में यह पंडित बनकर साला शांति हवन भी कराते हैं, और एक एपिसोड में यह जेठालाल को बंगलो दिखाने भी ले जाते हैं। चालू पांडे पहले तो ये पुलिस बन जाते हैं, और उसके बाद एक एपिसोड में जीपीएल में कमेंट्री करने वाले बन जाते हैं, और एक एपिसोड में पंडित बन जाते हैं। अब ये वाला भाई साहब एक एपिसोड में टैक्सी वाला, एक एपिसोड में रिक्शे वाला, एक एपिसोड में लैम्बोर्गिनी वाला, एक एपिसोड में भिखारी बन जाता है, एक एपिसोड में गुंडा बन जाता है, और यहाँ तक कि एक एपिसोड में कुत्ता पकड़ने वाला बन जाता है, और एक एपिसोड में 10 करोड़ की साड़ी लेके भाग जाता है। इस बंदे ने इतने सारे रोल किया अकेले ही। अब इस पाजी को ले लो, एक एपिसोड में ये सोडी को किडनैप करता है, और एक एपिसोड में ये टेम्पो वाला बनकर आता है, और एक एपिसोड में सोडी के साथ पार्टी शार्टी करने चला जाता है। अब ये भाई साहब एक एपिसोड में ये डॉग का ओनर बन जाता है, और एक एपिसोड में ये फोटो खींचने वाला बन जाता है, और एक एपिसोड में पॉलिटिशियन भी बना था। आपने टीएमक्यूसी में इस मूछ निकालने वाले को तो देखा ही होगा। पहले ये मूछ निकालने वाला था, उसके बाद ये रिक्शा वाला बन गया, और उसके बाद डिलीवरी वाला बन गया, और उसके बाद भंगार वाला बन गया, और एक एपिसोड में गुंडा बनकर तारक मेहता को पीटने आया था। ये आदमी है कि शक्तिमान है ये। अब इस चाय वाले को ही देख लो, पहले ये चाय बेचता था, उसके बाद किडनैपर बन गया, और उसके बाद स्कूल में पियन बन गया, और एक बार पेपर लीक करने वाला। और जब पोपटलाल आया था गोकुलधाम सोसाइटी में पहली बार, तो वहाँ पर भी ट्रक वाले के साथ था। अब ये हमारा दूसरा शक्तिमान है। और इस भूतनी ने भी दो रोल किए हुआ है। पहली बार ये फर्स्ट टाइम आई थी गोकुलधाम सोसाइटी में भूतनी बनकर, और जब दूसरी बार आई थी तो इसने पोपटलाल से शादी कर ली। पाटिल भाई, अब पाटिल भाई को ही देख लो, इन्होंने हवलदार का रोल, स्त्री वाले का रोल, डिलीवरी वाले का रोल, मतलब ये हवलदार भाई साहब स्त्री वाला और डिलीवरी वाला भी है। नंबर 2 AS लवली गर्ल। दोस्तों ये जो लड़की दिख रही है ना, इसने तारक मेहता शो में एक बार नौकरानी का रोल, और उसके बाद सिक्योरिटी कंपनी मैनेजर का रोल, और तीसरी बार ये जीपीएल की ट्रेनर वर्कर सोसाइटी में आई थी। मतलब इसने भी 3 रोल किए हुए सोसाइटी में। नंबर 3 अब इन भाई साहब को देख लो, एक एपिसोड में जब जेठालाल पाकिस्तान में फंस गया था ना, तो ये वहाँ पर फौजियों के मेजर कर्नल बने हुए थे, और अगले ही एपिसोड में ये बुलबुल के पिता बन गए और मुंबई आकर पोपटलाल की दुनिया हिला दी। इन्होंने भी 2 रोल किए हुए। दोस्तों जो सत्यवान बना हुआ था ना साड़ी सेलर एपिसोड में, जो मेन गुंडा था, वो पहले भी कई रोल कर चुका है तारक मेहता शो में। जैसे भूतनी वाले एपिसोड में भी वो गुंडा बना हुआ था, और एक एपिसोड में वो तारक मेहता को पीटने आया था जग्गू गुंडा बनकर। तो इस बंदे ने लिटरली 3 रोल किए है शो में। और इस एपिसोड में ये जो सिक्योरिटी गार्ड बनी हुई थी, यह एक एपिसोड में मनोरमा जी बनकर आई थी, यानी गोली की आंटी बनकर आई थी, और इसने जीपीएल 1 भी खेला था। क्या आपने नोटिस किया था? नंबर 3 अब इस साड़ी सेलर एपिसोड में इस सत्यवान की जो बेटी बनी हुई थी, आपने इसको तो ध्यान से देखा होगा, ये टप्पू की पत्नी बनकर भी आई थी। ये टीना नाम की लड़की है। इस वकील को जानते हो? अगर आप तारक मेहता के ओल्ड फैन है तो आप जरूर जानते होंगे, जिसको लोखंडे ने पीटा था। अगले ही पल ये चप्पल बेचने वाला बन जाता है, और अगले ही पल ये टप्पू के स्कूल में टीचर बन जाता है। अब इन भाई साहब को देख लो, पहले तो ये पोपटलाल से कैरी को छीन लेते हैं, उसके बाद बैजंती को भी छीन लेते हैं, उसके बाद बबीता के घर में उसका दोस्त बन के आते हैं, और अचानक से भाई साहब चड्डी गैंग में भर्ती हो जाते हैं, और फिर पान खाने वाले बन जाते हैं। अब इस बाघा भाई साहब को देख लो, पहले ये टैक्सी ड्राइवर था, उसके बाद ऑटो ड्राइवर बन गया, उसके बाद रुक्मणी का पति बन गया, उसके बाद टप्पू के स्कूल में भर्ती हो गया, उसके बाद जेठालाल की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में भर्ती हो गया। मुझे कोई समझाओ यार, ये हो क्या रहा है? चंपानंद महाराज, इस बंदे ने लिटरली तांत्रिक, पीटर फर्नांडिस, पोपटलाल का महाराज, और एक एपिसोड में पोपटलाल को थप्पड़ मारने वाला, इतने रोल एक ही बंदा कर चुका है। पहले ये लड़की तारक मेहता में मीनाक्षी बनकर आती है, उसके बाद मोनिका बनकर, और उसके बाद मंजुला बनकर। अब इस भाई साहब को देख लो, पहले ये ट्रैफिक हवलदार, उसके बाद पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, और एक एपिसोड में शॉपकीपर बन के आए। नंबर 1 रीता रिपोर्टर का घपला। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखो, रीता रिपोर्टर सोसाइटी वालों के साथ बैठी हुई होती है, और जब जेठालाल वहाँ पर आता है तो रीता रिपोर्टर भी वहीं पर थी, लेकिन अगले ही सीन में रीता रिपोर्टर कहीं सामने से आती है जेठालाल का इंटरव्यू लेने के लिए। ऐसे कैसे हो सकता है यार? पहले तो वो यहाँ थी, तब वो सामने से कैसे आती है? नंबर 2 दूसरा घपला भी यही देखने को मिलता है। आप ध्यान से देखो, जेठालाल के पीछे एक येलो गर्ल खड़ी होती है, और जेठालाल देखता है कि बबीता सामने से आ रही होती है, तो जैसे वो बबीता के पास पहुंचता है तो ये येलो गर्ल बबीता की साइड से होकर गुजरती है। एक ही पल में वो यहाँ से वहाँ कैसे पहुंच गई 1 सेकंड में। नंबर 3 नौकर का घपला। दोस्तों आप यहाँ पर देखो, ये जो रेड शर्ट वाला होता है ना, ये जेठालाल की दुकान में नौकरी कर रहा होता है, या मैनेजर बना हुआ होता है यहाँ पर, लेकिन अगले सीन में ये कस्टमर बनकर आ जाता है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। अभी तो ये यहाँ पर था, लेकिन अगले ही पल ये कस्टमर बनकर आ जाता है। मतलब ये कैसे हो सकता है? मगन भाई का एक ऐसा घपला जो आपके होश उड़ा देगा। आपको यूट्यूब पर जाकर एपिसोड 74 सर्च करना है तारक मेहता का, और यहाँ पर आपको मेरा कमेंट भी देखने को मिलेगा। 1647 से आपको देखना है तारक मेहता, ठीक है? तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर हमें डुप्लीकेट मगन देखने को मिलता है। मगन यानी इस मगन से पहले भी ये वाला मगन काम कर चुका है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। जाओ जल्दी देखो, और कमेंट के नीचे रिप्लाई जरूर करना। बाय। दोस्तों एपिसोड नंबर 1488 में नॉर्मल तारक मेहता शो चल रहा होता है, वह तारक को लड्डू खिला रहे होते हैं। तो आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक कैमरामैन देखने को मिलता है। क्या आपने एक घपला नोटिस किया था? नंबर
2, दूसरे कैमरामैन का घपला। दोस्तों एक बार की बात है, भिड़े अपने टीवी पर देख रहा होता है कल तक चैनल को। तो आप देख सकते हैं रीता रिपोर्टर रिकॉर्डिंग कर रही होती है अपने कैमरामैन के साथ। तो कैमरामैन उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो जो भिड़े के टीवी पर दिखाया जा रहा है वो किस कैमरामैन से रिकॉर्ड हो रहा है। फिर वहां पर तो कैमरामैन भी दिख रहा है रीता रिपोर्टर का, तो भिड़े कहां से देख रहा है उस चैनल को। नंबर 3, हाथी भाई का घपला। दोस्तों यहाँ देखो, हाथी भाई बैठे हुए होते हैं और अचानक उनको एक हल्की सी बॉल लगती है और वो सीधा स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। और एक एपिसोड में वो गिरते हैं तो कोई उनको उठा नहीं पाता, और यहाँ पर वो एक छोटी सी बॉल से स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। मतलब कैसे यार, ये भी एक घपला ही है। नंबर 1, दोस्तों आपने शो में देखा होगा कि बापूजी सबको डांटते रहते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ज्ञान देते रहते हैं। लेकिन तारक मेहता के ओल्ड एपिसोड में एक बार बापूजी टप्पू के स्कूल में गए थे, वो भी टप्पू का पापा बनकर, और वहां पर जाकर उन्होंने प्रिंसिपल को डांट दिया था और कहा था कि मैं टप्पू का दादा नहीं, टप्पू का पापा हूँ। नंबर 2, दोस्तों केवल ओल्ड फैन जानते हैं ना कि जब चंपक चाचा के पास नया फोन आया था ना, तो उन्होंने डॉक्टर हाथी की पत्नी कोमल को आई लव यू का मैसेज भेज दिया था। लिटरली यार काफी फनी था। दोस्तों तारक मेहता के एक एपिसोड में पोपटलाल चार्जिंग में अपना लगा रहा होता है फोन को, तो अचानक उसको करंट लग जाता है। तो पास में ही बाघा खड़ा होता है, वो बाघा को छू लेता है, बाघा को भी करंट लगता है, और फिर सोडी भाई आता है, नाचते नाचते उसको भी करंट लग जाता है। अब आप यहाँ ध्यान से देखना कि इनको लगभग 1 मिनट तक इतना भयानक शॉक लगता है बिजली का, और फिर जब भिड़े बंद करता है स्विच को और जब करंट शांत हो जाता है, तो आप देख सकते हो इन तीनों को लिटरली कुछ भी नहीं हुआ, ये बस थोड़ी देर कांपे और ठीक हो गए। अगर आपको याद होगा तो एक बार जेठालाल को भी ऐसा ही शॉक लगा हुआ था, उसका तो यार 10 दिन तक बिजली का वही झटका लगा हुआ था, उसके तो बाल बूल भी उड़ गए थे। नंबर 2, दूसरा बिजली का झटका। एपिसोड 4054 में भी कुछ ऐसा ही होता है, जब बाघा को एकदम से झटका लग जाता है बिजली से, और अय्यर को भी एकदम से झटका लग जाता है, और फिर जेठालाल एक्टिंग करके जानबूझकर अपना झटका खाने के लिए चला जाता है, और इन तीनों को लगभग 1 मिनट तक झटका लगता है, लेकिन भाई इनको कुछ नहीं होता, ये तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। यहाँ तक कि जेठालाल तो हंस भी रहा होता है। अगर आपने कभी बिजली का झटका खाया होगा तो आपको तो पता होगा बिजली कितनी पावरफुल होती है, और यहाँ पर इनको कुछ ही नहीं हुआ लिटरली। नंबर 1, दोस्तों आपको तो पता है कि दया हमेशा अपनी माँ से फोन में बात करती थी, लेकिन जब एक एपिसोड में 1550 से 1555 के बीच में गड़ा फैमिली और पूरी सोसाइटी वाले जा रहे थे उसकी माँ से मिलने के लिए, तो दया बताती है कि उसकी माँ फोन को यूज ही नहीं करती है। ये कैसे हो सकता है यार। नंबर 2, दोस्तों पुराने एपिसोड में रोशन भाभी मैरिज ब्यूरो चलाती थी, लेकिन जब से पोपटलाल की एंट्री हुई तारक मेहता शो में, तो उस बात को पूरी तरह से गायब ही कर दिया गया कि रोशन भाभी के पास कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है। अगर आप ओल्ड फैन होंगे तो आपको ये जरूर पता होगा। नंबर 3, दोस्तों तारक मेहता की एक एपिसोड में यहाँ देखो हाथी और गोली खा रहे होते हैं लड्डू को, लेकिन अचानक से लड्डू और प्लेट दोनों गायब हो जाते हैं। ये क्या है यार, ये कोई जादुई शो तो है नहीं। तो यहाँ पर देखो अय्यर फोन लगा रहा है दया को टेलीफोन से, लेकिन जब वो फोन काटता है तो वो अपने मोबाइल फोन से फोन काटता है, करता टेलीफोन से है, काटता मोबाइल फोन से है। अब ये भी एक बड़ा घपला है यार। ये होता है एपिसोड नंबर 327 में। अब दूसरा घपला देखो, यहाँ पर जेठालाल जब किचन में कुकिंग कर रहा होता है, तो वहाँ से उसकी बालकनी दिखती है जेठालाल के किचन से, और अगले ही पल एपिसोड 356 में जब भिड़े अपने किचन में होता है, तो वहाँ से भी जेठालाल की बालकनी नजर आती है। अब ये कैसा घपला है यार। अब इन सब के नए किचन को देखो, चाहे वो गोली का किचन हो, मेहता का किचन हो, पोपटलाल का किचन हो, बबीता का किचन हो, सोडी का किचन हो, सबके किचन सेम है भाई, बस थोड़ा सामान आगे पीछे किया है, बाकी सबके किचन सेम है। तो यार आप देख सकते हैं हाथी भाई यहाँ पर काई में फिसल गए हैं और ये गिरने वाले हैं, गिर रहे हैं। तो हाथी भाई यहाँ पर पूरे कंपाउंड में गिर चुके हैं और लिटरली सोसाइटी में भूकंप आ चुका है भाई लोग, भूकंप। जेठालाल का चाय का कप हिल गया, बापूजी की अखबार उड़ गई, मेहता की फाइल भी उड़ गई, गोली के घर में भी भाई भूकंप आ गया। अरे भाई साहब सोडी भाई, यहाँ तो भाई ओवर एक्टिंग चल रही है, लिटरली सारे गिलास ही गिर गए और पूरा घर हिल रहा है। और यहाँ पर भिड़े बाबू, इनका तो भाई पूरे बोर्ड में चौक फैल चुकी है, और बबीता और अय्यर यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही भूकंप आ चुका है, ये तो भाग रहे हैं घर से बाहर, और लिटरली पूरी सोसाइटी भूकंप से कांप रही है। मतलब कुछ भी। आपने ये घोटाला नोटिस किया था कि नहीं? एपिसोड नंबर 19 में 635 से 642 के बीच में आप देख सकते हैं जेठालाल के पीछे यहाँ पर तारक मेहता का टाइटल सॉन्ग लग रहा है टीवी पर, मतलब तारक मेहता के अंदर भी तारक मेहता का टाइटल सॉन्ग लग रहा है भाई। ये क्या ही है यार, क्या आपने ये नोटिस किया था? कमेंट करके बताओ जल्दी। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा घपला होता है एपिसोड 162 में, जहां पर 130 पर आप जेठालाल के पीछे देख सकते हैं टीवी पर, यहाँ पर तारक मेहता का पूरा तारक मेहता ही चल रहा है भाई। यहाँ पर देखो सोडी दिख रहा है, उसकी पत्नी रोशन दिख रही है, सोसाइटी कंपाउंड दिख रहा है, जेठा नट्टू और बाघा भी दुकान में बैठकर तारक मेहता ही देखते हैं, ऐसा लगता है। क्या आप भी एग्री करते हो? तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। दया भाभी के रियल माता पिता भी तारक मेहता शो में काम कर चुके हैं। दया के फादर ने शो में प्रिंसिपल का रोल, डॉक्टर का रोल, अहमदाबाद में पड़ोसी का रोल और चंपक चाचा के दोस्त का रोल, इतने सारे रोल दया के रियल पापा कर चुके हैं। और बात करें दया की रियल मम्मी की, तो उन्होंने एपिसोड 394 में 2-3 सेकंड के लिए दया की बा का रोल निभाया था। यह दया की रियल मम्मी है। दोस्तों मैंने आज तक जिंदगी में दया को कभी खाना खाते हुए नहीं देखा यार। जब भी वह खाना बनाती है, बापूजी, टप्पू और जेठा तो खाना खा लेते हैं, तो दया खाना कब खाती है भाई? और जेठालाल के साथ दया भी सो जाती है। नंबर 2, क्लब हाउस का घपला। दोस्तों क्लब हाउस का बाहर से दरवाजा कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। जब अंदर से क्लब हाउस का दरवाजा देखते हैं तो वह बड़ा सा दरवाजा सामने आ जाता है, और क्लब हाउस के दरवाजे के पीछे एक दीवार आ जाती है, जबकि सामने
सामने तो गोकुलधाम सोसाइटी आनी चाहिए ना। नंबर 3, दया की मम्मी के पास जेठालाल के नए नए नाम रखने का टाइम होता है, दया के साथ फालतू बातें करने का टाइम होता है, लेकिन जब मिलने की टर्न आती है तो वह कोई धार्मिक यात्रा पे निकल जाती है। दोस्तों सोसाइटी में लगभग सभी के पास बच्चे हैं, लेकिन बबीता और अंजलि के पास बच्चे क्यों नहीं है? और आपको पता है कि पिंकू सोसाइटी में रहता था अपने चाचा चाची के साथ, लेकिन जब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो वो अंजलि और तारक को ले जाता था, अपने चाचा चाची को क्यों नहीं? लिटरली इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नंबर 2, दोस्तों आपने देखा होगा कि तारक मेहता के पुराने एपिसोड में सभी के घर में काम वाली बाई आती थी काम करने के लिए, रुक्मणी, जिसके लिए कि सोसाइटी में झगड़ा भी होता था कि पहले ये मेरे घर में आएगी मेरे घर में, लेकिन अब वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है और अब सोसाइटी में सभी औरतें खुद ही काम करती है। इसका जवाब भी लिटरली किसी के पास नहीं है यार। नंबर 3, कि सोसाइटी में इतने मेंबर है, लिटरली किसी के घर में भी सास नहीं है यार, बापूजी है लेकिन सास किसी के घर में नहीं है, नहीं तो ये सीरियल सास बहू वाला बन जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा शो के अंदर सोडी भाई बड़ा ही रोमांटिक होता है अपनी पत्नी के साथ, ऐसा लगता है सोडी से ज्यादा रोमांटिक कोई आई नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं वह रियल लाइफ में 51 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, वह अभी तक सिंगल है। नंबर 2, लड़ाई का घपला। दोस्तों शो के अंदर सोडी भाई बड़ा ही उतावला होता है, बड़े जोश में होता है, कभी भी लड़ भिड़ जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में वो इतने धार्मिक आदमी है ना कि लड़ाई शब्द उनके दिमाग में नहीं आ सकता। लिटरली यार वो रियल लाइफ में इतने अच्छे इंसान है। नंबर 3, पार्टी शार्टी का घपला। शो के अंदर सोडी भाई इतनी पार्टी शार्टी करता है, पार्टी शार्टी के लिए तैयार रहता है, लेकिन रियल लाइफ में वो पार्टी शार्टी करना तो दूर यार, हाथ भी नहीं लगाते लिटरली बोतल को, और पीना तो दूर की बात है। तारक मेहता का दरवाजा। दोस्तों जब भी तारक मेहता अपना दरवाजा खोलते हैं ना तो आपको पता है कि उनके दरवाजे के सीधे आगे गोकुलधाम सोसाइटी है, लेकिन जब कैमरे को अंदर से दिखाया जाता है तो लिटरली उनके दरवाजे की पिछली साइड एक दीवार आ जाती है। ये कैसे हो सकता है यार? वहां पर तो गोकुलधाम सोसाइटी आनी चाहिए ना। नंबर 2, कैरेक्टर्स को गायब कर देना। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मटका किंग मोहनलाल और चंडी रमानी नाम के 2 आदमी थे जिनका की गोकुलधाम सोसाइटी में फ्लैट भी है, लेकिन अब उनको पूरी तरह से शो से गायब कर दिया गया है, और यहाँ तक कि रसिक एंड भानुमति को भी शो से गायब कर दिया गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई अगर तुम इनको दिखाना नहीं चाहते थे शो के अंदर तो इन्हें पहले इंट्रोड्यूस कराया है क्यों? और यहाँ तक इनके फ्लैट भी है सोसाइटी में। नंबर 3, जेठालाल की कार। दोस्तों आपको याद होगा तो पुराने समय में जेठालाल के पास एक कार थी, लेकिन यार अब इतना हद से ज्यादा करोड़पति बन चुका है, लेकिन उसके पास अब हकीकत में कार तक नहीं है यार। यहाँ तक कि उसने अय्यर को भी एक कार दिला दी, लेकिन खुद के पास कार नहीं है। हर दिन वो रिक्शा की भागदौड़ करता रहता है, इतना अमीर है कि कम से कम एक कार तो ले सकता है ना, लेकिन वो लेता क्यों नहीं? दोस्तों एपिसोड नंबर 241 में जब पोपटलाल बालकनी से पूरी तरह से लटक जाता है और जैसे ही भिड़े देखता है कि पोपटलाल लटक रहा है तो वह उसकी तरफ दौड़ता है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि रोशन भाभी यहाँ से बाहर निकल रही है, लेकिन अगले ही पल वह फिर से बालकनी से निकलती है और अगले ही पल वह फिर से बालकनी में निकलती है। मतलब एक ही सीन में वो 3 बार बालकनी से बाहर निकल रही है यार, ऐसे कैसे यार? नंबर 2, लोटे का घोटाला। दोस्तों एपिसोड नंबर 3050 में जेठालाल सूर्यदेव को पानी दे रहा होता है और अचानक लोटा छूट जाता है और भिड़े भाई के सिर में जाकर बजता है। यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना भारी लोटा जिसमें कि जल भरा हुआ था वो भिड़े के सिर में जाके लगता है, लेकिन भिड़े भाई को एक खरोच तक नहीं आई, लिटरली एक लाल निशान तक नहीं हुआ भाई उसके। नंबर 3, दोस्तों भूतनी एपिसोड में बोर्ड पर लिखा होता है भिड़े अब तू गया, तो जैसे सोडी भाई उसको मिटाने के लिए जाता है ना तो अचानक ऊपर से एक टहनी गिर जाती है। पहला घपला तो यह है कि टहनी कैसे गिर जाती है अचानक से। चलो टहनी गिर गई तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि टहनी सोडी भाई की काफी साइड से जाकर गिरी है, लेकिन अगले सीन में वो सोडी भाई के हाथ में जाकर गिरती है। ये भी एक घपला है। नंबर 1, टप्पू सेना का कॉलेज। दोस्तों टप्पू सेना को 2017 में कॉलेज में डाला गया था, तो दोस्तों आजकल 8 साल पूरे होने को आ गया है। उस समय जो तीसरी में पढ़ता था ना बच्चा, वो भी आजकल कॉलेज जाने लग गया होगा, लेकिन टप्पू सेना अभी तक कॉलेज में ही है। ऐसा वो कॉलेज में क्या कर रहा है कि वो उसे बाहर ही नहीं निकल रहा है। नंबर 2, दोस्तों टप्पू सेना के जोक्स आपको बिल्कुल बच्चों वाले देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वो कोई बच्चे नहीं है। जितने भी टप्पू सेना के मेंबर है ना वो 25, 26 साल के हो चुके हैं। यही कारण था कि गोली और टप्पू भी शो को टाइम से अलविदा कह चुके हैं। अगर वो इस शो को नहीं छोड़ते तो वह काफी बड़े लगते इस कैरेक्टर में। नंबर 3, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, टप्पू सेना का एक मेंबर जिसका नाम पिंकू है उसकी यहाँ तक की एंगेजमेंट तक हो चुकी है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि टप्पू सेना कितनी बड़ी है। टीएम क्योसी इस बंदे का घपला जो आपके होश उड़ा देगा। एक एपिसोड में ये साड़ी चोर बना हुआ था, और एक एपिसोड में ये कुत्ता पकड़ने वाला बना हुआ था, और एक एपिसोड में ये दया को किडनैप करने वाला बना था, और एक एपिसोड में ये जेठालाल का चमचा बना था, और भिड़े का स्कूटर चोरी करने आया था। लिटरली इतने सारे रोल एक ही बंदा कर चुका है। अब ये वाला बंदा एक एपिसोड में इसने भिड़े का स्कूटर चोरी किया था, और एक एपिसोड में ये शेरू को किडनैप करने आया था, और एक एपिसोड में ये अब्दुल का दोस्त भी बना हुआ था। इसने भी 3 रोल किया यार। पहला घोटाला होता है एपिसोड 1535 में। आप इसे घपला बोलो, मिस्टेक बोलो या घोटाला बोलो। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोपटलाल ले रहा है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एंट्री। तो आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के दरवाजे से यहाँ पर एक औरत खड़ी हुई दिख रही है। तो जैसे ही पोपटलाल एंट्री मारता है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो जैसे ही वो दरवाजा खोल के अंदर आता है तो वो औरत गायब हो जाती है। तो यहाँ पर एक जादू देखने को मिलता है। अभी अभी तो आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ थी, लेकिन अंदर आते ही वो गायब हो जाती है। घपला नंबर 2, तो दोस्तों दूसरा घपला देखने को मिलता है यहाँ पर चालू पांडे और सोडी के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पर चालू पांडे के पीछे ये पाटिल खड़ा हुआ होता है, लेकिन
जब कैमरे को ऊपर से दिखाया जाता है और सोडी उठाता है चालू पांडे को अपनी गोद में, तो आप देख सकते हैं पीछे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है और चालू पांडे के पीछे एकदम से खाली हो जाता है। लेकिन अगले सीन में वहां पर पाटिल आ जाता है, लेकिन ऊपर से दिखाने पर वो गायब हो जाता है और एक सीन में वो गायब हो जाता है और अगले सीन में आ जाता है। ये क्या घपला यार, वो एकदम से आता है एकदम से गायब हो जाता है पाटिल, ये क्या चल रहा है। नंबर 3 सबसे बड़ा जादुई घपला। अब मैं आपको एक बड़ा जादू दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों एपिसोड नंबर 1327 में यहाँ पर बापूजी और दया बातें कर रहे होते हैं, नॉर्मल बातें, तो यहाँ पर एक जादू हो जाता है। यहाँ पर एक जादुई इंसान प्रकट हो जाता है कोने में, आप साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर हमें एक आदमी देखने को मिलता है। अब यार ये आदमी यहाँ जेठालाल के घर में क्या कर रहा है, ये कहाँ से आ गया भाई। नंबर 4 दोस्तों एपिसोड 327 में यहाँ पर अय्यर कॉल लगा रहा होता है दया को। यहाँ देख सकते हैं वो साफ साफ टेलीफोन से कॉल लगा रहा है दया को। तो लेकिन जब वो फोन काटता है तो वो फोन से फोन काटता है, ना कि टेलीफोन से काटता है। मतलब लगाता टेलीफोन से, काटता फोन से है। ये क्या घपला है यार। नंबर 5 एक और बड़ा जादुई घपला देखने के लिए तैयार हो जाओ। एपिसोड 1420 में यहाँ पर जेठालाल देखो मस्त ब्रेकफास्ट कर रहा है अपना। यहाँ पर उसकी शर्ट का रंग आप देख सकते हैं कैसा है। लेकिन जैसे ही वो बालकनी से नीचे उतरता है सीढ़ियों के, तो वहां पर उसकी शर्ट का कलर ही चेंज हो जाता है। मतलब घर पे ब्रेकफास्ट करते वक्त अलग, और जब वो दुकान के लिए निकला सोसाइटी कंपाउंड में पहुंचा तो वहां पर उसकी शर्ट का कलर ही चेंज हो जाता है भाई। रुको अभी एक और घपला है यहीं पर। तो इसी एपिसोड में यहाँ पर देखो दया की साड़ी का रंग कैसा होता है घर के अंदर जब वो ब्रेकफास्ट करा रही होती है जेठालाल को। तो जैसे वो बालकनी में आती है तो उसकी साड़ी का कलर भी चेंज हो जाता है भाई। अब ये क्या जादुई घपले चले हुए यार, मुझे तो समझ नहीं यार। नंबर 6 ये घपला तो आपके होश उड़ाने वाला है। तो यहाँ पर देखो जेठालाल ने बॉल मारी पोपटलाल के, तो आप साफ साफ देख सकते हैं ये बॉल उसको लगकर साफ साफ दिख रहा है ये कि बॉल बाहर गिर चुकी है नीचे कंपाउंड की तरफ। लेकिन अगले सीन में पोपटलाल उसको अपनी बालकनी से उठाता है बॉल को। यहाँ पर दिख रहा है कि वो साफ साफ बाहर गिरी हुई है बॉल, तब वो अंदर से कैसे उठाता है भाई बॉल को। घपला नंबर 7 और सबसे बड़ा जादुई घपला। तो एपिसोड 50-16-2 में आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर सोनू के साथ बबीता खड़ी हुई होती है। उनके बीच की दूरी देखो आप बिल्कुल बहुत ही कम है। तो यहाँ पर सोनू अचानक से स्टैचू कर देती है बबीता को और वो स्टैचू हो जाती है। लेकिन जैसा ही कैमरे को ऊपर से दिखाया जाता है तो यहाँ पर भी जादू हो जाता है और बबीता गायब हो जाती है। आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ सिर्फ सोनू देखने को मिलती है, लेकिन कैमरा जैसे ही वापस नीचे आता है तो वो बबीता वहां पर एकदम से प्रकट हो जाती है, फिर से ऊपर से गायब नीचे से प्रकट। ये क्या हो रहा है यार। अब यार आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए एक और बोनस घपला बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों एपिसोड नंबर 19 में यहाँ पर देखो जेठालाल के पीछे मतलब तारक मेहता के अंदर तारक मेहता चल रहा है। यहाँ पर टाइटल सॉन्ग चल रहा है तारक मेहता का। अब तारक मेहता के अंदर ही तारक मेहता चल रहा है, ये क्या चल रहा है यार। और एक एपिसोड में तो पूरा एपिसोड ही चल रहा था। आप देख सकते हैं जेठालाल के पीछे यहाँ पर सोडी उसकी पत्नी, यहाँ पर सोसाइटी का बोर्ड दिख रहा है। मतलब तारक मेहता शो के टीवी के अंदर भी तारक मेहता चलता है यार। अगर आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं जब अंजलि के गिलास पर बॉल लगती है तो कोई दूसरा बंदा यहाँ पर बॉल फेंक रहा है। बहाना तो सिर्फ ये लगाया गया कि टप्पू ने मारा बाहर से शॉट, लेकिन अंदर कोई और बंदा है जो बॉल फेंक रहा है अंजलि के गिलास को। आप साफ साफ उसका हाथ देख सकते हैं यहाँ पर साइड में। और आप यहाँ पर साइड में एक और देख सकते हैं यहाँ पर किसी की टांगे हिल रही है। मतलब तारक अंजलि के घर में उनके अलावा भी और कोई है। और जब टप्पू शॉट मारता है तो वो तो किसी दूसरी तरफ मारता है। तो टप्पू जब शॉट मारता है तो वो तारक और अंजलि के घर बॉल आती कहां से है भाई, कोई खिड़की वगैरह तो टूटती नहीं है, तो बॉल अंदर कैसे आती है। इस सीन में 3 घपले हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट घपला, दया का किचन कहाँ है यार। वो बेडरूम से होकर जाते हैं, बाथरूम के रास्ते होकर किचन को जाते हैं क्या। वहां पर तो सिर्फ एक बाथरूम का रास्ता है ना, तो उनका किचन है कहां पर। और चलो किचन पहुंच गए वो जैसे कैसे किचन में। तो जब दया कुकिंग करने जाती है किचन में तो उसके किचन की खिड़की से कुछ ऐसी सीनरी हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब एक बार जेठालाल वहां पर कुकिंग करने गया था किचन में तो वहां से उसकी बालकनी दिख रही थी किचन की खिड़की से। तो उनका किचन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता कहां पर है। कभी ये बिल्डिंग नजर आती है, कभी बालकनी नजर आती है। ये भी एक बड़ा घपला है यार। नेक्स्ट घपला देखने को मिलता है हमें हाथी भाई का घपला। दोस्तों एक एपिसोड की बात है जब हाथी भाई कंपाउंड में चल रहे होते हैं और अचानक उनकी पैर फिसल जाती है और वो सोसाइटी कंपाउंड में गिर जाते हैं। और लिटरली उनके गिरने से पूरी सोसाइटी में भूकंप आ जाता है। जेठालाल के घर, रोशन के घर, अंजलि के घर, सबके घर हिलने लग जाते हैं भूकंप से। अब ये कैसे हो सकता है यार, एक साधारण सा आदमी, इतना भी वजन नहीं है यार उनका कि पूरी सोसाइटी में भूकंप आने लग जाए। अगर आपको याद होगा तो एक बार पुराने एपिसोड में अपने पुराने हाथी भाई भी गिरे थे कंपाउंड में, तो उस समय तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था और यहाँ पर पूरी सोसाइटी में लिटरली भूकंप आने लग गया। मतलब ये कैसे हो सकता है। चलो मान लिया उनके पास इतना खतरनाक जोर है। तो एक एपिसोड में एक और घपला ऐसा ही हमें देखने को मिलता है जब हाथी भाई स्विमिंग पूल के किनारे चल रहे होते हैं और अचानक उनको एक हल्की सी बॉल लगती है और वो सीधा जाके स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। मतलब जो बंदा लिटरली भूकंप ला सकता है वो एक हल्की सी बॉल लगने पे स्विमिंग पूल में कैसे गिर सकता है। एक इतनी हल्की बॉल जो छोटे बच्चे को लगे वो ना गिरे स्विमिंग पूल में, इतना बड़ा हाथी कैसे गिर सकता है स्विमिंग पूल में। नेक्स्ट घपला हमें देखने को मिलता है जब जेठालाल अपने दोस्त के साथ फोन में बात कर रहा होता है। आप साफ साफ देख सकते हैं जेठालाल की शर्ट कैसी है और उसके हाथ में फोन है। ये सीन चल ही रहा होता है कि अगले ही पल जेठालाल के हाथ में फोन की जगह टेलीफोन आ जाता है और वो टेलीफोन के साथ बात कर रहा होता है अपने दोस्त से। ये तो लाइव घपला है भाई। क्या आपने भी ये नोटिस किया था
था तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट घपला हमें तब देखने को मिलता है, एक बार भिड़े टीवी पर कल तक चैनल को देख रहा होता है और टीवी में रीता रिपोर्टर कैमरामैन के साथ रिकॉर्डिंग कर रही होती है। तो रीता रिपोर्टर का कैमरामैन भी दिख रहा होता है टीवी में। तो टीवी में अगर उसका कैमरामैन भी दिख रहा है तो रीता रिपोर्टर और कैमरामैन को कौन सा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है यार, और उन दोनों को टीवी पर कौन ला रहा है, फिर वहां तो कैमरामैन भी दिख रहा है। क्या आपने घपला नोटिस किया था? कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट घपला हमें देखने को मिलता है एपिसोड 1488 में, जहां पर तारक मेहता नॉर्मल चल रहा होता है। तो आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें कैमरामैन देखने को मिलता है। नेक्स्ट घपला हमें देखने को मिलता है एपिसोड 1383 में, जहां पर नॉर्मल तारक मेहता शो चल रहा होता है और हाथी भाई के हाथ में होती है लड्डू की एक प्लेट। तो वो लड्डू खा रहे होते हैं, गोली भी लड्डू खा रहा होता है। तो अचानक से उनके हाथ से लड्डू भी गायब हो जाता है और पूरी प्लेट भी गायब हो जाती है। तो मतलब ये कोई मैजिक शो तो है नहीं, कोई जादुई शो की यहाँ पर कोई चीज गायब होने लग जाए, लेकिन उनके हाथ से वो दोनों चीजें गायब हो जाती है। और ये हुआ था अमिताभ बच्चन वाले एपिसोड में। तो अमिताभ बच्चन मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं वो यार। दोस्तों बाघा भाई का घपला। दोस्तों जब तारक मेहता में नया बाघा आया था ना, तो उसके हाथ बिल्कुल सीधे थे और वह बिल्कुल सीधा ही चलता था, लेकिन बाद के एपिसोड में वो टेढ़ा टेढ़ा चलने लगा और उसके हाथ भी टेढ़े हो गए थे। और जब नट्टू काका ने बताया था तो उन्होंने बताया था कि ये बचपन से ऐसा ही है। अगर वो बचपन से ऐसा ही था तो शुरुआती एपिसोड में उसके हाथ बिल्कुल सीधे कैसे थे। और एक बार की बात है, जब बाघा भाई ने पूरी दारू की बोतल पी ली थी तो उसके हाथ बिल्कुल टेढ़े से सीधे कैसे हो गए थे। और जैसे उसका पूरा नशा उतर गया था तो उसके हाथ वापिस से टेढ़े हो गए। और उसका एक डायलॉग जैसी जिसकी सोच, वह भी अब समय के साथ पूरी तरह से गायब हो चुका है। नंबर 1, गोकुलधाम सोसाइटी का घोटाला। दोस्तों आपको याद होगा तो एक बार सोसाइटी में टेम्पो अटक गया था और सारे लोग बाहर जाने के लिए कोई रस्सी का उपयोग कर रहा था, कोई सीढ़ी लगा के बाहर जा रहा था, जिस चक्कर में अय्यर ने भी अपनी टांग तोड़वा दी थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, यदि आपको याद होगा तो एक रिनोवेशन वाले एपिसोड में एक बैक डोर था जहां से सोसाइटी वाले अंदर बाहर जाते थे और जेठालाल भी वहां से एक बार बाहर निकला था। तो वो उस समय उस बैक डोर का यूज क्यों नहीं कर रहे थे? वो अपनी टांग क्यों तोड़वा रहे थे? हवा से क्यों जा रहे थे? लिटरली इतनी चीजें करने की जरूरत क्या थी जब वो बैक डोर का यूज कर सकते थे। नंबर 2, सुंदर का घोटाला। दोस्तों जब भी अहमदाबाद से सुंदरलाल मुंबई को आता है ना, तो वो सबसे पहले जेठालाल से किराया वसूलता है, वो भी 10,000 रुपए। लेकिन अहमदाबाद से मुंबई आने का किराया केवल 5,000 है, तो ये फोकट का 5,000 क्यों लेता है यार जेठालाल से हर बार? चलो मान लिया आने जाने का 10,000, फिर वो जाती बार भी मांगता है भाई 10,000 रुपए, तो जेठालाल को हर बार 10,000 का चूना क्यों लग जाता है यार? ये भी एक सोचने वाला क्वेश्चन है। नंबर 3, डॉक्टर हाथी का घोटाला। दोस्तों आजकल जो तारक मेहता शो में डॉक्टर हाथी है ना, वह पहले तारक मेहता शो में कोमल का देवर हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन शुरू के एपिसोड में वो कोमल का पति था, बाद में वो कोमल का देवर बन गया और अब फिर से कोमल का पति बन गया। लिटरली ये डॉक्टर हाथी का घोटाला आप किस किस को पता था कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, पोपटलाल का घोटाला। दोस्तों पोपटलाल की बर्थडे तो आपको पता ही है कि 29 फरवरी है। हर बार उसका जन्मदिन 29 फरवरी को ही मनाया जाता है। लेकिन तारक मेहता शो में एक ऐसा एपिसोड है जहां पर पोपटलाल ने अपनी डेट ऑफ बर्थ 6 जून बताई थी, जहां पर वो कहता है कि 6:06 पर 6 जून को। लिटरली जहां पर उस पंडित ने कहा था कि सारे छक्के, और एक तरफ बताते हैं कि पोपटलाल की डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी है। अब ये भी एक सोचने वाला क्वेश्चन है कि ऐसे कैसे हो सकता है? ये बड़ा ही घोटाला है यार। नंबर 5, अजनबी बंदे का घोटाला। दोस्तों एक बार तारक मेहता शो नॉर्मली चल रहा था, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन तभी अचानक वहां पे एक रैंडम आदमी आ जाता है लिटरली पीछे से। वो कैसे आ जाता है? लिटरली कोई पहचान नहीं पाता वो आदमी है कौन। बीच शूटिंग में एक आदमी दिख जाता है भाई, और जो एडिटर थे उन्होंने उसको कट भी नहीं किया, वैसे का वैसा ही डाल दिया। नंबर 6, आसित मोदी का घोटाला। दोस्तों आपको तो पता ही है कि पूरी सोसाइटी आसित मोदी को बिल्कुल अच्छे से जानती है, लेकिन तारक मेहता में एक ऐसा एपिसोड भी है जहां पर पूरी सोसाइटी वाले उसको पहचानने से तक इनकार कर देते हैं। लिटरली एक ट्रेन वाला एपिसोड है जहां पर सारे लोग कच्छ जा रहे होते हैं, तो जब वो ट्रेन से ऊपर को चढ़ रहे होते हैं तो सारे लोग उसको धक्का मारकर निकल जाते हैं। यहाँ पर मुझे समझ नहीं आता कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ ही आसित मोदी का इतना स्वागत करते हैं और एक तरफ उसको पहचानने तक भूल जाते हैं। नंबर 7, किचन का घोटाला। दोस्तों तारक मेहता शो में जितने भी किचन की शूटिंग होती है वो एक ही जगह पर होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, चाहे वो तारक मेहता का किचन हो, पोपटलाल का, बबीता का, भिड़े का या सोडी का, सबके किचन एक ही जगह पर है। चिट्ठी का घोटाला। दोस्तों एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4 में जब जेठालाल चिट्ठी को खोलता है ना, तो उस चिट्ठी में लिखा आता है जब तक म्यूजिक बजेगा तब तक नाचना नहीं है। और आप देख सकते हैं कि नीचे से पूरी चिट्ठी खाली होती है, लेकिन अगले ही पल जब गोली उस चिट्ठी को खोल के दिखाता है ना, तो वहां पर एकदम से आ जाता है ओनली फॉर 1 मिनट। लेकिन जब जेठालाल चिट्ठी को देखता है तो वहां पर तो खाली होती है, और अगले पल जब मेहता साहब उस चिट्ठी को देखते हैं तो गणेश जी का जो सिर होता है वो ऊपर की बजाय परे की तरफ मुड़ जाता है। लिटरली यार कैसे कैसे घोटाले होते हैं यहाँ पर। नंबर 2, फोटो का घोटाला। दोस्तों एपिसोड नंबर 489 में जेठालाल ऐसे ही मस्ती मस्ती में अय्यर की दीवार की तरफ पत्थर मार देता है, और अचानक अय्यर की दीवार पर एक फोटो लगी होती है, उस पर जाकर पत्थर लग जाता है और जो फ्रेम है ना वो टूटकर जमीन पर गिर जाती है। लेकिन जब अय्यर वहां पर बाहर निकलता है ना, तो जमीन पर जो फोटो होती है वो जुड़ी हुई मिलती है और वो वैसा का वैसा ही उसे टांग देता है। लिटरली उस फोटो को कोई खरोच नहीं आई होती, लेकिन पहले तो वो टूटकर गिरी होती है, तो वो उसे टांग कैसे
कैसे देता है, ये भी एक सबसे बड़ा घोटाला है यार। नंबर 3, बिना लॉजिक का घोटाला। दोस्तों एपिसोड नंबर 3050 में ना जेठालाल सूरज देवता को जल अर्पण कर रहा होता है और अचानक उसका लोटा उसके हाथ से गिर छूट जाता है और नीचे भिड़े भाई होता है, उसके सिर पर वो लोटा जाकर बजता है। लेकिन अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो भिड़े भाई के सिर पे एक लाल दाग तक नहीं आया था, मतलब खरोच लगने का, खरोच का कोई निशान तक नहीं आया। ऐसा लग रहा था भिड़े भाई को कुछ चीज छुई ही नहीं। और इसी एपिसोड में थोड़ी देर के बाद जब जेठालाल दरवाजा खोलता ना, तो आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पर एक आपको हाथ की परछाई देखने को मिलेगी और थोड़ा सा आपको हाथ भी देखने को मिलेगा। अरे ये हाथ किसका है भाई, ये भी एक घोटाला है। एक एपिसोड में 2 बड़े घोटाले हो गए। नंबर 5, 10 करोड़ की साड़ी का घोटाला। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो एक बार महिला मंडल जिद कर रही थी कि हमें 10 करोड़ की साड़ी पहननी है, तो एक जेठालाल एक नकली साड़ी बनवा के लाता है सोसाइटी में पहनाने के लिए महिला मंडल को। लेकिन अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी ना, तो उस साड़ी का जो साइज था ना वो एक ही था, वो दया को भी आ जाती है, माधवी को भी आ जाती है और यहाँ तक कि कोमल भाभी को भी आ जाती है। अब आप खुद देखो यार, एक साइज की साड़ी लगभग कैसे आ सकती है पूरी महिला मंडल को। लिटरली यार ये भी सबसे बड़ा घोटाला है यार। नंबर 6, मेहता साहब के दरवाजे का घोटाला। दोस्तों जब पुराने एपिसोड में हम तारक मेहता का दरवाजा खोलते थे ना, तो दोस्तों तारक मेहता के दरवाजे के सीधे आगे गोकुलधाम सोसाइटी है। लेकिन जब कैमरे को अंदर से देखते हैं तो लिटरली उनके दरवाजे के सामने एक साइड में दीवार आ जाती है, लेकिन बाहर से तो उनके सामने गोकुलधाम सोसाइटी आनी चाहिए ना, तो वो दीवार कहां से आ जाती है यार। नंबर 7, डुप्लीकेट अंजलि भाभी। दोस्तों एपिसोड नंबर 1082 में भिड़े और अब्दुल भाई लड़ रहे होते हैं कि मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को दे, तो इस चक्कर में सारे नींबू गिर जाते हैं पूरे कंपाउंड में। तो यार जब कैमरे को ऊपर से दिखाया जाता ना, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर अंजलि भाभी खड़ी हुई होती है, लेकिन ये उनका डुप्लीकेट होता है। आप ध्यान से देखो यार, लिटरली ये डुप्लीकेट अंजलि भाभी है। और दूसरी मिस्टेक भी इसी एपिसोड में होती है, जब सारे लोग मिलकर नींबू को इकट्ठा कर रहे होते हैं ना, तो लिटरली आप साइड में देख सकते हैं कि कैमरामैन यहाँ पर कैमरा लेके भी उनकी मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा है। नंबर 8, जेठालाल का घोटाला। दोस्तों एपिसोड नंबर 2364 में आपने देखा होगा कि ऑटो की ब्रेक फेल हो जाती है और लिटरली वो जेठालाल पर चढ़ने वाली होती है कि तभी मेहता साहब आते हैं और वो उसको बचा लेते हैं जेठालाल को। मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि आप ध्यान से देख सकते हैं कि ऑटो और जेठालाल के बीच में लगभग 3 से 4 फीट की दूरी है, ठीक है। तो इतनी जल्दी में भाई मेहता साहब उतने 20-25 फुट दूर से आते हैं, मतलब चढ़ने वाली होती जेठालाल पे, लेकिन तब को मेहता साहब आते हैं। लेकिन इतनी जल्दी वो आ कैसे जाते हैं यार। दूसरा घोटाला, भाई इतनी देर रुकने के बजाय कि मेहता साहब परे से आ रहे हैं, उतने में तो यार जेठालाल उठ के चला नहीं जा सकता था परे को, वो लिटरली वहीं पे बैठा रहता है ऑटो को देखने के लिए। सबसे बड़ा बिगेस्ट घोटाला मुझे ये लगता है यार। नंबर 9, भूतनी का घोटाला। दोस्तों आप सभी ने भूतनी वाले एपिसोड्स तो जरूर देखे होंगे। अगर आपको याद होगा तो वो भूतनी फेक भूतनी थी जिसको कि पुलिस इंस्पेक्टर बाद में पकड़ कर ले गए थे। तो यहाँ पर भी एक बड़ा घोटाला हमें देखने को मिलता है कि एक रात को भिड़े देखता है कि भूतनी सोसाइटी कंपाउंड में आ जाती है और वो एकदम से लिख देती है बोर्ड में, भिड़े अब तू गया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो भूतनी फेक थी, उसको पुलिस इंस्पेक्टर लेके गई, तो वहां पर एकदम से अचानक से भिड़े अब तू गया वो कौन लिख के गया भाई। मतलब भूतनी तो फेक थी ना, तो वो अचानक से लिख के कैसे आ गया वहां पर, और वो हवा में भी उड़ रही थी वो भूतनी। लिटरली ये काम कोई इंसान कैसे कर सकता है, ये तो भूत ही कर सकता था ना। तो अगर वो इंसान थे तो उसने भूत वाले काम कैसे कर लिए, ये भी एक सबसे बड़ा घोटाला है यार। और अगर आप ऐसे घोटाले देखना चाहते हो तो ये स्क्रीन वाली वीडियो जरूर से देखें।